जी नमस्कार, मैं वास्तुशास्त्री रमेश श्रृंगला आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल वास्तु एंड एस्ट्रोलॉजी विद्या में। और आज का जो विषय है वह है आपके घर की सीढ़ियां। कौन सी दिशा में सीढ़ियां होना शुभ कहा गया है और कौन सी दिशा में सीढ़ियां होना अशुभ कहा गया है। देखिए, आपकी सफलता के पीछे कहते ना कि हम सफलता के पथ पर चल रहे हैं, तो वो पथ यदि अच्छा होगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और यदि वो पथ अच्छा नहीं हुआ तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। और सीढ़ियों का भी आपके जीवन में यही एक अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम सोचते ना कि हम स्टेप बाय स्टेप जो है आगे बढ़ते रहें, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें, छोटे लेवल से हम बड़े लेवल पर जाएं। परंतु आपके घर की यदि सीढ़ियां अशुभ कही गई स्थानों पर यदि हो जाए तो इनमें आपकी सफलता में बाधा आ सकती है। देखिए, सीढ़ियों का एक अहम किरदार है। हमें यदि ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो हमें सीढ़ियों के सहारे ही जाना होगा। हमें यदि फर्स्ट से थर्ड फ्लोर पे जाना है तो हमें सीढ़ियों से ही जाना होगा। सीढ़ियों का बहुत ही अहम रोल है हमारे घर में, हमारे फ्लैट में। और सीढ़ियाँ जिन डायरेक्शंस में कही गई हैं उन डायरेक्शंस में नहीं हुई या फिर विपरीत डायरेक्शंस में होंगी तो आपको उसका अशुभ फल झेलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सीढ़ियों का इसलिए अत्यधिक महत्व है वास्तु में, क्योंकि संपूर्ण घर में, पूरे फ्लैट में सबसे जो भारी भरकम चीज़ होती है वह होती है सीढ़ी। आपके घर की सीढ़ी सबसे ज़्यादा भारी होती है। शायद कईयों को ये बात पता ना हो, इसलिए वास्तुशास्त्र में सीढ़ियों का एक अहम रोल है। और वास्तु कहता है कि सीढ़ियाँ जो है नैऋत्य कोण यानी कि साउथ वेस्ट, साउथ यानी कि दक्षिण, वेस्ट यानी कि पश्चिम, या फिर साउथ साउथ वेस्ट, या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। इन 5 दिशाओं में आपकी सीढ़ियां होनी चाहिए, क्योंकि इधर वास्तु देवता के चरण हैं। देखिए, हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर में जो सबसे भारी भरकम चीज़ होती है, जो हमारे अंग होता है, वो हमारे पैर ही होते हैं, क्योंकि हमारा पैर जो है हमारे पूरे ऊपर के शरीर को संभाल रहा है। इसका मतलब हमारे पैर मजबूत होने चाहिए। ठीक उसी प्रकार वास्तु देवता के आपके घर में उनके चरण जो हैं वो बहुत ही मजबूत होने चाहिए, भारी होने चाहिए, जिससे कि आपके घर का एक बैलेंस बना रहे। इसलिए कहा कि सीढ़ियां जो है सबसे भारी चीज़ होती है पूरे घर में, और इनका नैऋत्य, दक्षिण, पश्चिम, या फिर साउथ साउथ वेस्ट, या फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये उस दिशा को भारी कर देते हैं सीढ़ियाँ जो है, तो वहाँ पे एक बैलेंस बन जाता है पृथ्वी तत्व का। भूल से भी सीढ़ियाँ जो है नॉर्थ में नहीं होनी चाहिए, पूर्व यानी कि ईस्ट में नहीं होनी चाहिए, और नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वास्तु देवता का सिर है, मुंह है। यदि वहाँ पे आप भारी भरकम सीढ़ियों को यदि आप वहाँ पे बनाते हैं तो वह आपको अशुभ फल करने वाला होगा। तो देखिए, एक तो यही है कि सीढ़ियाँ इन दिशाओं में होनी चाहिए और इन दिशाओं में नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैंने आपको बताया। दूसरा जो पॉइंट है वह है सीढ़ियाँ किस तरफ घूमनी चाहिए, यानी कि किधर को घूमनी चाहिए। कई लोगों के घरों में देखते हैं हम कि सीढ़ियाँ जो है गलत दिशाओं में घूम रही है। या तो सीढ़ी जो है, तरीका क्या है कि सीढ़ियाँ जो है वो या तो पूर्व से पश्चिम की ओर जाए, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर सीढ़ियाँ जाएं। यानी कि मान लीजिए जब वो घूम रही है तो वो आपके राइट हैंड की तरफ ही घूमे, यानी कि जब सीढ़ियाँ जो राउंड जब लगाती है, जब ऐसे मुड़ती है सीढ़ियाँ, तो वो राइट की ओर आपके, जब आप सीढ़ियों पे चल रहे हो तो वो आपके राइट, यानी कि जो आपका राइट हैंड है उसकी ओर ही घूमनी चाहिए सीढ़ियाँ, या फिर उत्तर से दक्षिण की ओर। तीसरा, कितनी संख्या होनी चाहिए सीढ़ियों की। तो देखिए, सीढ़ियाँ जो होनी चाहिए वो ऑड नंबर्स की होनी चाहिए, यानी कि 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे जो है सीढ़ियों के क्रमांक होने चाहिए। जिन पे आपका पैर पड़ता है उसके हिसाब से आपने सीढ़ियों को गिनना है। जिस पे आप अपने पैरों को रखते हो सीढ़ियों में, वो कितनी होनी चाहिए, ऑड नंबर में होनी चाहिए, जैसे कि 7, 9 इत्यादि क्रमांक के होने चाहिए। अब ऐसा क्यों है कि ऑड नंबर ही होने चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो कार्य किए जाते हैं वो राइट हैंड से किए जाते हैं। और देखिए, राइट हैंड से किए भी जाते हैं बहुत सारे कार्य, और राइट हैंड यानी जो राइट हैंड, और अब जब राइट पैर को सबसे पहले एक सीढ़ी पर रखोगे तो दूसरा पैर कहाँ जाएगा, दूसरी सीढ़ी पे। पहला पैर आपने वहाँ रखा तो दूसरा पैर आपका दूसरी सीढ़ी पे गया, फिर तीसरा पैर आपका जो है तीसरी सीढ़ी पे गया, यानी कि ऑड नंबर। तीसरा नंबर क्या है, ऑड, यानी कि जो आपका राइट पैर है, जब आपने चढ़ना शुरू किया तो राइट पैर पहले गया, फिर आपका लेफ्ट गया, उसके बाद फिर
राइट गया, यानी कि ऑड नंबर में ही आपका राइट पैर दोबारा आना चाहिए। इसी के अनुसार वास्तुशास्त्र ने कहा कि ऑड नंबर में आपको सीढ़ियां बनानी चाहिए, क्योंकि राइट हैंड से हमने शुरुआत करी और राइट हैंड में ही हमने ख़त्म भी करना है सीढ़ियों में चढ़ना। इसीलिए ऑड नंबर की सीढ़ियां होनी चाहिए। तो ध्यान रहे, आपके घर यदि आप नया घर बना रहे हैं तो आपकी सीढ़ियां या तो नैऋत्य साउथ वेस्ट में हो, साउथ में हो या फिर वेस्ट में हो, और नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट में बिल्कुल भी ना हो। नहीं तो आप जिस सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो उस पे चढ़ना थोड़ा कठिन हो जाएगा और आपको असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।